जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है कल जम्मू कश्मीर में नई पार्टी के साथ नया पॉलिटिकल डेब्यू कर रहे हैं और इसमें काफ़ी जो है वो लाइक माइंडेड लोग जुड़ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सलमान निज़ामी साहब, जो कि राहुल गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते थे। इन्होंने जो है वो गुजरात इलेक्शंस में जो है वो काफ़ी अच्छी भी कैंपेन की थी और जिस एरिया में इन्होंने कैंपेनिंग की थी वहाँ से जो है वो काफ़ी सीटें कांग्रेस को भी मिली थी। सलमान, कहाँ की तरफ देख रहे हैं आप? जो कल पार्टी लॉन्च हो रही है और कांग्रेस को का जो सवाल है उसकी वजह बीजेपी कम बनती जा रही है और अपनी पार्टी के जो सीनियर लोग हैं वो ज़्यादा बनते जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? देखिए आसिफ साहब, चूँकि आप बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और काफ़ी सालों से आप हमारे दोस्त भी रहे हैं, हम भी सहाफ़त में इकट्ठे काम कर चुके हैं और जम्मू कश्मीर की सियासत की आपको काफ़ी बखूबी इल्म है। जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब जब प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के, उस वक्त कांग्रेस की हालत ऐसी थी कि हमारे पास कोई सीट ही नहीं थी। फिर आज़ाद साहब ने मेहनत की और कांग्रेस को जो है 20 से ज़ायद सीट्स मिली और फिर आज़ाद साहब जो है वो वज़ीर आला बने। और आज जम्मू कश्मीर में एक ऐसा फ़ैसला लिया गया कांग्रेस की तरफ से जिसमें आज़ाद साहब को एक जूनियर इंसान के नीचे काम करने को कहा गया, जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो 2-3 साल ही उनको हो गए पार्टी में। तो ऐसी ह्यूमिलेशन जब आज़ाद साहब की हुई तो हमारी उनसे बात हुई, सभी विधायक जो हैं, सरूड़ी साहब हों, हाजी साहब हों, बाकी लोग थे, उन्होंने कहा जनाब इतनी ह्यूमिलेशन जब आपको पूछा नहीं गया, अब हार की ओर जा रही है कांग्रेस, तो आपने करना क्या है उसमें रह के। तो फिर आज़ाद साहब ने फैसला लिया कि जिस तरीके से ममता बनर्जी भाजपा के खिलाफ लड़ रही है और जीती भी, अखिलेश यादव लड़ रहे हैं और बाकी पार्टियां लड़ रही हैं और कांग्रेस उसको शरद पवार लड़ रहे हैं, वैसे हम भी जम्मू कश्मीर से शुरुआत करेंगे और नेशनल लेवल पे पार्टी बनाएंगे और बीजेपी का मुकाबला करेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं उदास हैं, चेहरे पे उदासी है और आज़ाद साहब ही वाहिद शख्सियत है जो उन लोगों को इस जो माहौल 8 साल में बना है उससे निकाल सकते हैं। तो क्या बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए आप यहाँ आए हैं कि बीजेपी की मदद करने के लिए? क्योंकि जो एक नैरेटिव जो है वो सामने क्रिएट किया जा रहा है कि ये जो है वो बीजेपी की तरफ से जो है वो आप मदद करने के लिए। आज जम्मू में हमारे बैनर उखाड़े जा रहे हैं तो वो बीजेपी कर रही है ना यहाँ, तो बीजेपी भी बौखला गई है, बाकी उनकी ए टीम हो बी टीम हो सब परेशान है। अभी हमने ना पार्टी लॉन्च की है, ना हमारा सिंबल डिसाइड हुआ है और हमने अभी तक मीटिंग ही नहीं की है अपने लीडर्स ने। अभी एक जलसा हमारा हो रहा है कल, हमें अनएक्सपेक्टेड लोग आ रहे हैं, हमें वेन्यू लास्ट मोड में चेंज करने का हम सोच रहे थे, लेकिन हमने बोला चलो ये हो जाए, फिर हम आज़ाद साहब को यहाँ बिठाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, कोई निर्णय लेगा। तो बीजेपी के साथ जो जुड़े हैं लोग, पहले जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, जो उनके साथ अलायंस में रहे हैं, वो क्या बात करेंगे? हमने तो अभी पार्टी लॉन्च भी नहीं की है, हम कैसे उनके साथ जा रहे हैं? आज़ाद साहब ने तो क्लियर कर दिया, मैं तो सेकुलर हूँ, मैं पैदा भी सेकुलर हुआ हूँ और सियासत भी सेकुलर तरीके से चलाऊंगा। सब सेकुलर पार्टियों को दावत दी, तो बीजेपी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो नहीं, जैसे ओवैसी ने यूपी के इलेक्शन में किया, तो कहीं ऐसा ना हो कि ओवैसी का एक स्पेसिफिक वोट बैंक है, एक धर्म की राजनीति वो कर रहे हैं। आज़ाद साहब की एक्सेप्टेंस आप देखेंगे, कल जम्मू का जलसा होगा, जम्मू के हिंदू भाई हमारे साथ शाना बशाना खड़े होंगे। चिनाब वैली के हिंदू हो मुसलमान हो, पीर पंचाल के हिंदू और मुसलमान हो, कश्मीर के मुसलमान हो, कश्मीरी पंडित हो, सब कम्युनिटी के लोग आज़ाद साहब को चाहते हैं, इसलिए बौखला गए हैं लोग। कश्मीर की रीजनल पार्टी जम्मू में फेल होती हैं, आज़ाद साहब यहाँ से जो है एक मजबूत चेहरा बन के जाते हैं। कश्मीर में भी लोग चाहते हैं उनको, जम्मू में भी, इसीलिए सब लोगों में आज़ाद साहब की एक्सेप्टेंस है। काफ़ी लोग जो हैं बाकी पार्टी से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हमने अब ये फैसला लिया है कि अभी जो हमारे साथी कांग्रेस में थे उनको हम वेलकम करते हैं और बाकी पार्टीज वालों को हमने कहा कि क्या आप इशारा ये दे रहे हैं कि आइंदा आने वक्त में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी टूटेगी? देखिए, हमने तो वेलकम किया है ना, हम सबको कह रहे हैं कि जो अच्छी सोच वाला व्यक्ति है, सेकुलरिज्म को मानने वाला व्यक्ति है, जो भी सियासतदान है, जो हमारे लोग आपके साथ इन टच है, देखिए हमारे साथ इन टच नहीं है, हमारे दोस्त बहुत कुछ छुपा, हमारे दोस्त काफी हैं जो आज़ाद साहब की शख्सियत को पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि आज़ाद साहब एक वाहिद इंसान है जो इस मुसीबत वाले दौर से हमें निकाल सकते हैं अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। बिल्कुल,
क्योंकि आजाद साहब को सैल्यूट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक आज किया। नहीं, वो वाजपेयी जी उनकी तारीफ करते थे, सुषमा स्वराज उनकी तारीफ करती थी। वही तो आजाद की पार्टी से बाहर निकलने का बाइस बना है। बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी भी गले मिले, राहुल गांधी गले क्या मिलते हैं। अब हम अगर राज खोलना बैठे तो कहाँ कहाँ डिनर होता था, किन किन नेताओं के साथ होता है, हम तो रहे हैं सिस्टम में, हमें मालूम है। हम उनकी लेवल पे नहीं जाना चाहते। भाजपा के मंत्रियों की बर्थडे पार्टीज होती थी, आधा कांग्रेस वहां बैठा होता था। हम क्या बोले कि भाई आप मिले हुए उनसे? तो पॉलिटिक्स में है। मेरे भी बीजेपी के, मैं भी एक नेशनल प्लेटफॉर्म में रहा हूं, मेरे भी 4 बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी दिन में 4 बार बात करते थे। क्या मैं उनके साथ मिला हूं? इंसानी रिश्ता किसी के साथ भी हो सकता है। आजाद साहब के काम को देख के बीजेपी के इतने बड़े कद्दावर नेता जो है उनकी तारीफ की, क्या गुनाह है ये? अब एक नैरेटिव दूसरा ये क्रिएट किया गया है कि आजाद जो है वो 370 के तोड़ने के पीछे है। फिर आजाद साहब की वो जो स्पीच असेंबली में थी, पार्लियामेंट में थी, तो वो क्या थी? क्या वो देखिए, ये लोग जो आज बोल रहे हैं, बुखारी साहब, आजाद साहब वहां बीजेपी का मुकाबला कर रहे थे, वो दुनिया ने देखा। और बुखारी साहब यहां से अपने लोगों को दिल्ली लेके मोदी साहब के साथ हाथ मिला के समझौता कर रहे थे, गले मिल रहे थे। और इन्होंने पीडीपी जो मुफ्ती साहब की पार्टी थी, ये थे कौन? इनको मुफ्ती साहब ने मंत्री बनाया और उसके बाद मुफ्ती साहब को ही धोखा दिया, उसकी पार्टी को तोड़ दिया और मोदी साहब के साथ मिल गए। आज वो तो बौखला गए हैं। अब टाइगर आ गया जम्मू कश्मीर में, ये गीदड़ जो है भागने का काम करेंगे। अब तो प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? जो नई पार्टी का लॉन्च हो रही है उसकी प्रायोरिटीज जो है वो क्या रहेगी? और कुछ नाम सोचा अभी तक कि क्या नाम होगा क्या नहीं? देखिए, ये फैसला जो है जम्मू कश्मीर की जो एक कमेटी बनी उसके बाद लिया गया और फिर आज़ाद साहब ने बहुत जल्द कम समय में ये फैसला लिया। और जब उनको लगा कि अब मेरी बात इन्होंने सुननी नहीं है, इन्होंने ठान लिया है कि हमने हारना है। पहले यूपी हारा, फिर पंजाब हारा, मणिपुर हारा, अब जो फैसला जम्मू कश्मीर का लिया, जब उनको पूछा नहीं तो कांग्रेस का सफाया यहाँ भी होता और आज हो गया। आज वहाँ रहा कौन? कुछ को हम लेना नहीं चाहते, कुछ आपको लगता है कि जो सचिन पायलट जो है वो राहुल गांधी के सपोर्ट में है, वो चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे अगर अशोक गहलोत कल को प्रेसिडेंट बनते? देखिए, ये मजबूरियां हैं कुछ लोगों की जो अभी वहां हैं। मैं आपको साफ कर दूं, सब दुखी हैं, सब सिस्टम को लेके दुखी हैं। कुछ लोग मजबूर हैं कि हम अब जो हैं कहां जाएं, और कुछ अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चलो इतने ब्लंडर इन्होंने किए, इतने लीडर निकल गए, अब तो इनकी अकल ठिकाने आएगी। क्या आपको लगता है शशि थरूर प्रेसिडेंट बन पाएगा? क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो शशि थरूर की आइडियोलॉजी है शायद कहीं वो भी आजाद साहब की तरफ बाहर ना है। देखिए, शशि थरूर जी भी तो उनमें से एक व्यक्ति हैं जिन्होंने रिवोल्ट किया था। उन्होंने भी यही बात की थी कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम चेंज होना चाहिए। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उनको बनाएंगे, जब आजाद साहब को इतने बड़े स्टालवार्ड लीडर हैं जिनको इंदिरा गांधी ने, एक युवा यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, उसको उठा के अपनी कैबिनेट में लाया काबिलियत की वजह से। राजीव गांधी जी ने उनको अपनी कैबिनेट में लाया, सोनिया गांधी जी ने उनको कैबिनेट में लाया, जिम्मेदारियां दी, बोला पंजाब जाओ, वहां जीत के आए। जयराम रमेश जी बोल रहे हैं कि आजाद साहब वो सब बोल गए। आपने खुद ही बोला। जयराम रमेश जी, देखिए, आप सही मानिए, मुझे भी 12-14 साल हो गए पार्टी में। जयराम रमेश जी को मैं जानता ही नहीं कि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है और वो कहां से आते हैं। चापलूसी करके आप राज्यसभा हासिल कर सकते हैं, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत सकते। आज जम्मू कश्मीर में एक वेव क्यों बनी है? क्योंकि आजाद साहब लोगों के दिल में बसे हैं। कांग्रेस का एक नेता भी वहां रहा नहीं, क्योंकि उनको पता है आजाद साहब के बिना हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। जयराम रमेश की एक्सेप्टेंस ही नहीं है। इन्होंने चापलूसी करनी है, ट्वीट करने हैं, आजाद साहब के खिलाफ बोलना है। अगर ये हमदर्द होते या आजाद साहब के पास जाते, बोलते जनाब क्यों आप परेशान, ये उनके खिलाफ नहीं बोलते। जिस आजाद साहब को इंदिरा गांधी ने इज्जत दी, राजीव गांधी ने इज्जत दी, संजय गांधी ने इज्जत बिल्कुल दी, जब 28 और ये लोगों ने राहुल गांधी को हाईजैक करके एक फैसला, राहुल गांधी जी तो मुझसे बात करते थे 370 के बाद, तो मैं उनको ब्रीफ करता था, उनके ऑफिशियल स्टाफ को मैं ब्रीफ करता था। जब जम्मू कश्मीर का फैसला लिया, मुझे भी नहीं पूछा। जब मैं हैरान हो गया कि आजाद साहब तक को नहीं पूछा, चलो मेरी अलग बात है, आजाद साहब ने जब हमें कहा कि मुझे भी नहीं पूछा, मैंने फिर हाथ जोड़े, जब आप रह सकते हैं इस पार्टी में, हम नहीं रह सकते, क्योंकि हमने भी मेहनत की। ये कलेक्टिव डिसीजन था कि आजाद साहब का सिंगली था, क्योंकि आजाद साहब ने एक इंटरव्यू में ये बोला कि वो ना 3 दिन पहले सो पाए ना 3 दिन बाद सो पाए।
तो देखिए क्या आपको उनका लगता है एक कि बहुत बड़ा, देखिए आज़ाद साहब जो है जम्मू कश्मीर के लीडर नहीं, आज़ाद साहब ने पूरे मुल्क में उनको टैगलाइन ये दी गई थी, ही इज द क्राइसिस मैनेजर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। जिस स्टेट में कांग्रेस की हालत खराब होती थी, इनफाइटिंग होती थी, वहां भेजा जाता था। जहां जहां जैसे कांग्रेस, तमिलनाडु। बिल्कुल, कर्नाटक में तो मैं साथ था, मुझे मालूम है किस तरीके से आज़ाद साहब ने कांग्रेस की हुकूमत बनाई। वहां आंध्र प्रदेश भेजा, वहां हुकूमत बनाई, पंजाब भेजा, वहां हुकूमत बनाई, कर्नाटका भेजा, वहां हुकूमत बनाई, पंजाब यहाँ जम्मू कश्मीर भेजा, वहां हुकूमत बनाई। अब मेडल आप उसी को पहनाओगे ना जिसने जंग जीती है। जयराम रमेश को कहां भेजा, कौन सी सीट उसने जीती, कौन सा इलेक्शन जीता? क्या जम्मू कश्मीर के बाद आप जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लब्बे किया जा रहा है और काफ़ी लोग जुड़ते जा रहे हैं आज़ाद साहब के साथ, क्या नेशनल पार्टी आप बना रहे हो तो स्कोप है आज़ाद साहब का कि जिस तरह से यहाँ है वहाँ भी जो है वो? देखिए मैंने पहले भी कहा कि आज़ाद साहब की एक्सेप्टेंस, अभी आपने कर्नाटका के इब्राहिम साहब को सुना, बिल्कुल उन्होंने बड़े बड़े लीडर हिंदुस्तान के हैं जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने स्टेटमेंट दिया कि आज़ाद साहब एक पैन इंडिया लीडर है, उन्होंने मेहनत की है, काम किया है और उनको यूटिलाइज करने की जरूरत है। तो एनसी को भी दुख हुआ है ना, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ट्वीट भी करते, दुख भी करते, ऊपर से उनको ये भी खतरा है कि कहीं पार्टी को ना आज़ाद तोड़ दे यार। नहीं, हमने तोड़ने का कोई ठाना नहीं, हम क्यों तोड़ेंगे किसी को? अभी हमारी जब पार्टी बनेगी, जब आप सुनेंगे कि आज़ाद साहब ने तोड़ा है, तब हम नहीं, ये तो टूट ही रहा है ना इस वक्त। आम आदमी पार्टी टूट रही है, अपनी पार्टी टूट रही है। वो सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट अभी नहीं, जब वो पार्टी तो- हमारी बनेगी, नहीं, सपोर्ट जब का हम मतलब उनको क्या अपना हुआ? मेंबर बनाएंगे, तब आप कह सकते हैं कि हमने कोई स्ट्रेटजी बनाई है। अभी हम पे तोहमत लगाई जा रही है, अरे बीजेपी, जब हमारी पार्टी बनी नहीं है, जब कोई सिंबल नहीं आया, जब कोई फ्लैग नहीं हुआ, तो आप कैसे तोहमत लगा सकते हो? तोहमत पे उन तो लगती है। अल्ताफ बुखारी साहब ने तो हुकूमत चलाई है उनके साथ, एनसी ने भी चलाई है, पीडीपी ने भी चलाई है, अपनी पार्टी ने भी चलाई है। आज़ाद साहब ने तो अभी चलाई नहीं है ना। तोहमत तो तब लगा सकते हैं जब आज़ाद साहब उनका दामन थामेंगे। आपको लगता है कि इलेक्शन होंगे? क्योंकि अभी कंफ्यूजन है। होने चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि सभी पार्टियां जम्मू कश्मीर की बैठें और सेंटर हुकूमत को ये डिमांड करें कि यहाँ जल्द से जल्द इलेक्शन हो। लोग परेशान हैं, काम हो नहीं रहा है, हमारे रोजगार मिल नहीं रहा है, नौजवान जो हैं सड़कों पे लाठियां बरसाई जाती है, उन पे काम नहीं हो रहा है, सैलरियां नहीं मिल रही हैं, तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए सरकार का होना बहुत जरूरी है। एक बात ये भी सामने निकल कर आ रही है कि बताया जा रहा है कि अगर इलेक्शन डिले होंगे तो आज़ाद सफाया करेगा। तो कुछ जो इंटरनल यहाँ के जो इस वक्त बैठे हैं, जो एम पोजीशन पे, वो गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि जितना आज़ाद को कम टाइम मिलेगा उतना अच्छा है, तो इलेक्शन जल्दी करा लो। तो आप इसको कैसे देखते? देखिए, आज़ाद साहब को 4 दिन हमें हो गए दिल्ली से आए हुए, हमने प्रोग्राम सेटअप किया है। आप कल देखेंगे लोगों का हजूम, अभी वीडियोस हमें आ रही हैं, डोडा, किश्तवाड़, इंदरवाल, छात्रू, रजौरी, पुंछ, बानिहाल, रामबन, लोग वहां का सैलाब आ रहा है जम्मू में 4 दिनों में। कितना टाइम? हमें टाइम नहीं चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है रात दिन काम करते थे। जब सीएम बने, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आपका 3 महीने में बिल्डिंग खड़ी करके दी। वो 2 बजे रात को जाते थे, अस्पताल का जो है स्टेटस देखते थे, काम यहाँ चल रहा है। 28 ऑफिसर को एक ना रात में ही सस्पेंड किया उन्होंने, AEE, JE, क्योंकि वो ड्यूटी पे नहीं थे। रात के 2 बजे सस्पेंशन ऑर्डर गुलाम नबी आज़ाद ने किया। डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट पे काम करवाए। ऑफिसर भी डरे हुए हैं इस वक्त कि अगर आज़ाद साहब वापस आ गए, हमारा जीना हराम हो जाएगा, रात दिन हमें काम करना। तो आखिर पर इसको कंक्लूड करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को क्या मैसेज देंगे जो अभी आपकी तरफ देख रहे हैं कि कुछ बदलेगा? लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूं आसिफ साहब की जो अधूरे काम हमारे छूट गए थे, पीडीपी ने आज़ाद साहब की हुकूमत गिराई। हमारा किश्तवाड़ का हॉस्पिटल भी नहीं बना, कैंसर हॉस्पिटल था। बिल्कुल काम होंगे। चिनाब वैली जो इस पूरी रियासत का दिल है, आज़ाद साहब की जो प्रायोरिटी होगी अपने रीजन को, उन्हें कभी भी देखा नहीं कोई जात धर्म, कोई गुज्जर है, बकरवाल है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उन्होंने सब लोगों के लिए काम किया। डोडा में मेडिकल कॉलेज दिया, अनंतनाग में मेडिकल कॉलेज दिया, जम्मू में सुपर स्पेशलिस्ट एम्स पैटर्न पे अस्पताल दिया, कठुआ में बना। तो इसलिए आज़ाद साहब ने लद्दाख में भी उतना काम किया, जम्मू कश्मीर में काम किया। और जम्मू कश्मीर की आवाम को मालूम है कि इस मुसीबत से सिर्फ एक ही लीडर हमें निकाल सकता है, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। और वो ना जात देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना किसी का कोई एफिलिएशन किसके साथ हो, ना रीजन, ना कोई डिवीजन की बात करते हैं, ना एक नारा श्रीनगर में देते हैं, दूसरा नारा दिल्ली में देते हैं। उन्होंने सिर्फ एक मोटिव उनका कि लोगों का भला हो,
गरीबों को उठाने का काम किया आज़ाद साहब ने। और लोग इसीलिए जो है हजूम आ रहा है हमारी तरफ, लोग आ रहे हैं, हर पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, इंटेलेक्ट्स जुड़ना चाहते हैं। कुछ तो मेरे कांटेक्ट में डॉक्टर्स हैं, बोलते हैं हम नौकरी छोड़ रहे हैं, आज़ाद साहब के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को उठाना है। जो 8 साल में जम्मू कश्मीर बर्बाद हो गया, उसको उठाना है। बिल्कुल, उठाने का काम सिर्फ आज़ाद साहब करते हैं, क्योंकि झूठ नहीं बोलते, वो सौदा नहीं करते। उन्होंने कभी जम्मू कश्मीर की आवाम का सौदा नहीं किया, उनको बेचा नहीं दिल्ली में। तो ये थे सलमान निज़ामी, जो कि सीनियर लीडर रहे कांग्रेस के और आज़ाद साहब के और राहुल गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते थे। आप देख रहे हैं कि इन पसीने से जो है वो साफ पता चलता है कि कितनी मेहनत चल रही है, लेकिन अब ये वक्त ही बताएगा कि कितने कामयाब ये होते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर ये है कि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी लॉन्च करने से जितनी भी यहाँ पर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें जो है वो ज़रूर हड़कंप जो है वो मचा हुआ। अब सिर्फ ये देखना है कि जो बीजेपी है, एनसी है, या जो बाकी पार्टीज़ है, जिस तरह से अपनी पार्टी और आम आदमी पार्टी जो है वो टूट रही है और कांग्रेस टूट रही है, क्या बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है आइंदा आने वाले वक्त में जो है वो टूटेगी? इसका जो है वो अभी जो है वो प्री मैच्योर है ये चीज़। लेकिन इतना तय है कि जो ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में, उनमें जो है वो ज़रूर खलबली मची है और आइंदा आने वाले वक्त में जो है वो गुलाम नबी आज़ाद की जो ये पार्टी है, इन दोनों के लिए जो है वो एक खतरा है। आपका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।